नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं तान्या अनेजा और टेक्निकल गपशप के इस नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसा शो है जहां हम की टेक्निकल मार्केट आउटलुक डिस्कस करते हैं, कौन से लेवल्स पर आपकी नज़र होनी चाहिए वो आपको बताते हैं और साथ ही साथ 5 ऐसे स्टॉक आइडियाज़ आपको बताते हैं जो नियर टर्म में आपको दे सकते हैं अच्छे रिटर्न। तो चलिए फटाफट से अपने गेस्ट को भी हमारे शो में शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं मेहुल कोठारी, जो कि असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट हैं आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स के। बहुत बहुत शुक्रिया मेहुल, आपने अपना समय निकाला और हमारे साथ आप इस खास एपिसोड में शामिल हुए। गुड मॉर्निंग तानिया, थैंक यू वेरी मच मुझे इस शो पर बुलाने के लिए। मेहुल, बहुत ही शानदार हफ्ता मैं कहूँगी मार्केट्स के लिए रहा है। हालांकि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आज हम देख रहे हैं ज़रूर मार्केट्स में, पर सेंसेक्स ने अपना एक नया ऊंचाई का जो रिकॉर्ड है वो बनाया है इस हफ्ते। 63,583 के लेवल्स हमने आते हुए देखे हैं। निफ्टी ने भी 18,800 का लेवल पार किया है। तो कुल मिला के काफ़ी अच्छा हम कह सकते हैं, रिकॉर्ड हाइस के हिसाब से अच्छा हफ्ता रहा है मार्केट्स के लिए। अब आगे क्या मार्केट्स की चाल रहने वाली है? कौन से वो ऐसे लेवल्स हैं जो एक कुशन की तरह काम कर सकते हैं फिलहाल बुल्स के लिए? तो वो आपसे समझ लेते हैं। आपका जो भी टेक्निकल मार्केट आउटलुक है, कौन से सेक्टर्स आपको अच्छे लग रहे हैं, आज हम वो आपसे समझ लेते हैं। देखिए तानिया, जो रैली हमने देखी है मार्केट में, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत ओवर हीटेड हो गया मार्केट। बिकॉज अगर हम वर्ल्ड मार्केट्स भी देखें तो यहाँ पर अभी कोई फ्रेश पॉजिटिव ट्रिगर बचा नहीं है मार्केट में, अपार्ट फ्रॉम अगर ये जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, जो वॉर चल रही है वो खत्म हो जाए, उसके सिवा और भी कोई मेजर पॉजिटिव ट्रिगर्स बची नहीं मार्केट के पास। तो जाहिर सी बात है कि प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आ सकती है, बिकॉज वी हैव रैलीड मोर देन 2000 पॉइंट्स। अगर हम नीचे से देखें, तकरीबन 16,700 से हमने रैली किया, 2000 पॉइंट से ऊपर की रैली निफ्टी में देखने को मिली है। अब ये तो हो गया जो मूवमेंट आया। अब डेटा की बात करें, फिलहाल के अगर डेटा की बात करें तो अब जो डेरिवेटिव एक्सपायरी है आने वाले वीक का, उसमें 19,000 पर बहुत ही ज्यादा हैवी बिल्टअप है। तो एक 19,000 का लेवल निफ्टी के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस साबित हो सकता है। एट द सेम टाइम पीसीआर की बात करें, नंबर वन, तो पीसीआर ऑलमोस्ट हैवी ओवरबॉट के साइड पे है। 1.30 के आसपास का पीसीआर है। सो जनरली वहां से मार्केट में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखी जा सकती है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, जहां जिसकी वजह से हमें बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि यहाँ पर शार्प प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में आ सकती है, दैट इज एफआईआई का लॉन्ग एंड शॉर्ट रेशियो, लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो इंडेक्स फ्यूचर्स में। अब ये जो रेशियो होता है इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग टू शॉर्ट का, एफआईएस का, वो 75% है। कल के डेटा की मैं बात कर रहा हूं। अब ये चीज हुई है इस साल में 3 बार, ये थर्ड टाइम है जब 70% के ऊपर ये रेशियो गया है। पहली बारी जब ये रेशियो गया था 70% के ऊपर, वो था जनवरी 2022 में, और वहां पे तकरीबन हमने शायद 18,100 के आसपास का टॉप बनाया था मार्केट में। दूसरी बार ये जब हुआ था अप्रैल 2022 में हुआ था, तब 18,300 के पास का कुछ टॉप बनाया था हमने, और वहां से हमने बड़ा करेक्शन मार्केट में देखा था। तो इस बार भी ये 75% पे है। सो वी आर ऑफ द बिलीव के यहाँ पर एक थोड़ा सा कॉशन रहना चाहिए मार्केट में। देखिए, आज पहली बार ऐसा हो रहा है मार्केट में इतने दिनों बाद कि वीक खुलने के बाद मार्केट में थोड़ी सी भी रिकवरी नहीं है, कॉन्स्टेंटली धीरे धीरे नीचे नीचे की तरफ निफ्टी ड्रैग कर रहा है। तो ये एक इंडिकेशन है दैट यस, टेम्पररी टॉप शायद बन गया है और यहाँ पर अच्छा खासा हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। ओके, एब्सोल्युटली प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है और इनफैक्ट 19,000 का जो लेवल है वो रेजिस्टेंस के तौर पर भी आप देख सकते हैं। एक और सेक्टर के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगी मेहुल, और वो है निफ्टी आईटी इंडेक्स। हमने देखा है कि सितंबर लो से काफ़ी अच्छा जो एक उछाल है वो आया है इस पर्टिकुलर इंडेक्स में। और अगर आप इनफैक्ट थर्सडे की ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो हमने देखा था कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला था, लार्ज कैप आईटी से ही नहीं बल्कि मिड कैप आईटी स्पेस से भी। तो इस स्पेस पर आपकी क्या राय है? कोई स्टॉक्स जो आपको अच्छे लग रहे हों, या फिर आगे चलकर ये सेक्टर कैसा परफॉर्म कर सकता है? देखिए, ये सेक्टर पिछले एक साल तकरीबन बहुत ही ज्यादा अंडर परफॉर्म किया। उसके बाद ये जो रैली आई है, इनफैक्ट नेस्डेक में जो रैली आई उसी को हम फाइन ट्यूनिंग के बाद हमारे यहाँ पे वो रैली शुरू हुई। तो ये जो रैली आई है तकरीबन 20% की आई। अगर मैं इंडेक्स की बात करूं, आईटी इंडेक्स की, तो 26,000 के आसपास का इसका लो था।
अभी 31,000 के पास ट्रेड कर रहा है। सो 31,000 और 31,500 ये एक ऐसा जोन है जहां पर मुझे ऐसा लगता है कि एक टेम्पररी पीक बन सकता है इस इंडेक्स का, और वहां से इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखी जा सकती है। देखिए ये हेल्दी करेक्शन हो सकता है, बिकॉज वन साइडेड रैली आना, बाद में फिर वन साइडेड जरा भी करेक्शन नहीं आना, दैट इज नॉट गुड फॉर अ बुल रन। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है आईटी इंडेक्स में ओवरऑल। लेकिन 3 या 6 महीने या 9 महीने की बात करें तो बाय ऑन डिप्स है आईटी सेक्टर। बट यहाँ पर 30,000 के पास जब अगर ये आता है इन इंडेक्स, तो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बैठेगा। तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग की राह देखनी चाहिए। अच्छा रिस्क रिवॉर्ड जब मिलेगा काउंटर्स में, तब यहाँ पर बाय करना चाहिए, बिकॉज सारे स्टॉक्स जो हैवी वेट्स है, इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, ये सारे स्टॉक्स दर्शा रहे कि दे आर ओवर हीटेड, और वहां पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। कुछ कुछ स्टॉक्स है जो अभी तक चले नहीं है, जैसे कि टेक महिंद्रा है, और भी बहुत सारे मिड कैप आईटीज है जिसमें बुल रन स्टार्ट हुआ है, यानी कि रैली स्टार्ट हुई है, बट वो इंडिविजुअल स्टॉक्स चलते रहेंगे। ओवरऑल ब्रॉडर पिक्चर अगर मैं आईटी में देखूं तो एक प्रॉफिट बुकिंग आने को देखने को मिल सकता है। ओके, एब्सोल्युटली। सो प्रॉफिट बुकिंग इस सेक्टर में भी देखने को मिल सकती है। ऐसा ही एक और सेक्टर है मेटल। निफ्टी मेटल में भी हमने देखा है, अगर आप 2022 की ही बात करें तो इस साल में करीबन 20% से ज़्यादा ये इंडेक्स भी चढ़ चुका है, और अपने जो हिस्टोरिक पीक है 6900 का लेवल, उसके भी आसपास अब नज़र आ रहा है। तो पूरे मेटल स्पेस पे आपकी क्या राय है? मेटल स्टॉक्स जो अभी हमने देखा है कि रीसेंट रैली हुई है, हालांकि जो फर्स्ट हाफ था 2022 का वो काफ़ी वॉलेटाइल रहा है इन सारे स्टॉक्स के लिए, तो आगे चलकर ये स्टॉक्स कैसा परफॉर्म करने वाले हैं? देखिए मेटल इंडेक्स की बात करूं तो 20% जो चला था ये, वो शुरुआती तौर पर चला था 2022 के। उसके बाद अप्रैल के बाद इसमें बहुत बड़ा हमने डिप देखा, तकरीबन 6800 से 4800 के आसपास का हमने डिप देखा। और उसके बाद दिस एंटायर सेक्टर हैज बीन बिजी डूइंग नथिंग। यानी कि क्या हुआ है, 6800 पर टॉप बनाया, 4800 पे आया, फिर वापस 6000 के पास ट्रेड करा। तो बहुत ही वोलेटाइल सेक्टर रह चुका है, बिकॉज ऑफ सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है चाइना से डायरेक्टली कोरिलेशन ये सेक्टर का है, तो बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल रहा है। अभी अगर हम बात करें एट प्रेजेंट क्या करना चाहिए, तो चाइना में ऑलरेडी अनसर्टेनिटी चल रही है, तो मेरे हिसाब से मेटल सेक्टर थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। ऑफकोर्स स्टॉक्स, कुछ कुछ स्टॉक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, जैसे कि टाटा स्टील हो, सेल हो, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से अच्छे लग रहे हैं। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से यहाँ पर 6800 का जब तक टॉप निकलता नहीं है मेटल इंडेक्स में, तब तक के लिए मेटल्स को अवॉइड करना चाहिए। हाँ, अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो कोई दूसरी बात है, जैसे कि मैंने कहा सेल है, टाटा स्टील है, हिंडाल्को भी है, ये सारे स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, लेकिन 1-2 साल के टाइम पर्सपेक्टिव से अभी के लिए मेटल स्टॉक्स अवॉइड, जब तक 6800 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आता। बिल्कुल। चलिए, अभी के लिए अवॉइड आती सलाह जो है वो आती हुई दिख रही है। और अब बात कर लेते हैं 5 टॉप टेक्निकल स्टॉक आइडियाज़ की। तो वो कौन से ऐसे 5 स्टॉक्स हैं जिन पर आप आज बुलिश हैं? देखिए तान्या जी, जैसे कि हमने कहा कि प्रॉफिट बुकिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट में, बट एट द सेम टाइम यहाँ पर कुछ कुछ स्टॉक्स ऐसे भी है जहां पर ट्रेडिंग बेट्स अच्छी मिल रही है, रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। तो ऐसे कई सारे हमने ओवरसोल्ड स्टॉक्स निकाले हैं। पहला स्टॉक उसमें से है ऑरो फार्मा। बहुत ही ज्यादा ओवरसोल्ड है, यहाँ पर एक बाउंस एक्सपेक्टेड है। 468 के पास इसको बाय करना है, स्टॉप लॉस 450 का रहेगा, और अपसाइड में 500 के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ऑरो फार्मा बाय करना है। दूसरा स्टॉक आज रहेगा, वो भी ओवरसोल्ड है, वोल्टास। तकरीबन 1300 से करेक्शन आया था 800 तक, अब फिर से डेली में हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन कंफर्म हुआ है। 850 के पास इसको बाय करना है, 820 का स्टॉप लॉस रहेगा, ज्यादा बड़ा नहीं, लेकिन 900 तक का टारगेट वोल्टास में देखने को मिल सकता है। थर्ड स्टॉक, ये भी ओवरसोल्ड है, अगर वीकली टाइम स्केल देखे या मंथली स्केल देखे, तो दैट इज IEX। 150 के पास ये ट्रेड हो रहा है, इसको बाय करना है। रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा है, 140 के स्टॉप लॉस से बाय कीजिए। अपसाइड 170 तक का बाउंस इसमें आ सकता है, तो 170 हमारा अपसाइड टारगेट रहेगा। फोर्थ स्टॉक बहुत ही स्लो कंसोलिडेट कर रहा है ओवरसोल्ड जोन में, दैट इज वर्लपुल। वर्लपुल 1525 के पास ट्रेड कर रहा है, इसका स्टॉप लॉस रहेगा 1485, और अपसाइड टारगेट 1600, ज्यादा बड़ा नहीं है, 3 to 4% का अपसाइड यहां से देखने को मिल सकता है। नाउ फिफ्थ स्टॉक इज ऑन द सेल साइड। सेल रेकमेंड करूंगा मैं, जो कि मैंने आईटी के बारे में बताया, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो वो है HCL टेक।
1130 के पास इसको सेल करना है बिकॉज ट्रिपल नेगेटिव डाइवर्जेंस RSI में देखा गया है डेली स्केल पर। तो 1130 ये स्पॉट के लेवल्स है, 1155 स्टॉप लॉस रहेगा स्पॉट में, और डाउन साइड टारगेट 1080। तो 4 बाय और एक सेल कॉल हमारी तरफ से। बिल्कुल, तो बाय कॉल आती हुई नज़र आ रही है हमें औरोबिंदो फार्मा, वोल्टास, IEX और वर्लपूल पे, और अगर आप सेल कॉल की बात करें तो वो HCL टेक पर आती हुई नज़र आ रही है। तो इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया मेहुल, आप हमारे साथ आज टेक्निकल गपशप के इस खास एपिसोड में शुक्रिया जुड़े। तानिया जी। तो चलिए इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, और हम तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हैं, जैसे कि ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम। आप उनके ज़रिए हमसे जुड़ सकते हैं, अपने फीडबैक, स्टॉक क्वेरीज जो भी हैं वो हमारे साथ ज़रूर शेयर कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।